उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा जो अखिलेश यादव ने अपने लोकसभा सांसद होने के बाद में से इस्तीफा दिया है। हमारे साथ मैनपुरी के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे कि करहल में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या अंदाज है, क्या होना चाहिए। यह प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है उसको लेकर क्या किया है, या भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है उसको लेकर क्या कहेगी। हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद, जानेंगे। क्या नाम है आपका? अवनीश, करहल में उपचुनाव होना है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और 13 तारीख को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। आंकड़ा लड़ाई किस टाइप की लग रही है? देखिए, करहल की अगर हम बात करें तो करहल में कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि एक तरफा वहाँ चुनाव होता है और एक तरफा चुनाव का मतलब ये है कि वहाँ जो वोटर्स की बात करें तो यादव वोटर्स जो है नंबर 1 पे आता है, उसके बाद मुस्लिम वोटर्स है। और रही भारतीय जनता पार्टी की, सवाल आपने किया है जो प्रत्याशी को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रत्याशी को वहाँ उतार दे। इससे पहले अखिलेश यादव में चुनाव लड़ा था, उनके सामने एसपी सिंह बघेल जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री थे वो भी चुनाव मैदान में थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो अखिलेश यादव थूक देंगे, हम चाट लेंगे। लेकिन जब चुनाव हार गए तो क्या शक्ल दिखाई उन्होंने, करहल में आना ही बंद हो गया उनका, अब करहल में आ भी नहीं रहे हैं। तो ये एक तरफा चुनाव है। करहल की सीट जो है हमेशा समाजवादी की सीट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है करहल की नज़दीकी जो है सैफई से है, सैफई ठीक 5 किलोमीटर है और नेताजी का जो पैतृक गांव है, पैतृक घर था वो सैफई था। और करहल की जनता है वो नेताजी से पुराना लगाव है। उन्होंने जो कार्य किए हैं, विकास कार्य किए हैं इस करहल में और पूरे मैनपुरी में, वो समाजवादी पार्टी का देन है। तो इसलिए वहाँ जो है कोई टक्कर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ समाजवादी पार्टी का एक तरफा वोट है और वो ही जीतेगी इस बार। भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इस करहल की सीट को फतेह करने के लिए। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात आप कर रहे हैं तो देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के पूर्व सीएम वो भी यहाँ आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, मुख्यमंत्री तक आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ताकत पूरी लगा रही है इस बार कमल खिलाने के लिए, लेकिन जनता का मूड जो है वो जब मतदान होगा तब देखा जाएगा कि किधर जाने को दिखाई देगा और किधर किसको विधानसभा का जो है यहाँ से चुनाव जिता के और विधायक बना के वहाँ भेजेगी। लेकिन ये टक्कर की बात जो कर रहे हैं, टक्कर तो एक तरफा चुनाव है, इसमें कोई टक्कर की दिखाई नहीं दे रही है। जनता का मूड है, एक तरफा चुनाव है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि करहल में उपचुनाव होना है, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हमारे साथ पत्रकार मौजूद हैं, जानेंगे करहल में जो उपचुनाव होना है किस नजर से देखते हैं पत्रकार की नजर से। देखिए, चुनाव जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, अभी तक जो प्रत्याशी करहल में देखे गए हैं तो उन्होंने जो भी प्रत्याशी लाए हैं वो कोई भारी प्रत्याशी हुआ है। मौजूदा प्रत्याशी ना होने से जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, वो हमेशा नाराज रहे हैं। और इस बार भी यही लग रहा है कि अगर कहीं भाजपा का प्रत्याशी आता है तो जीत का मार्जिन समाजवादी पार्टी का बढ़ जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना जो लोकल का कार्यकर्ता है, जो भी प्रत्याशी अगर बनाती तो भले ही एक आंकड़ा जीत का कम हो सकता है, लेकिन जीत तो हमेशा समाजवादी पार्टी की रही है। लेकिन बस एक जो है कि मार्जिन भले ही जीत का कम हो सकता है अगर लोकल का प्रत्याशी यहाँ का रहता है, क्योंकि हमेशा से कार्यकर्ताओं में और जो भाजपा के लोग हैं उनमें यही नाराजगी रहती है कि जब लोकल के प्रत्याशी हैं तो उसके बाद बाहर का क्यों लाते हैं प्रत्याशी। तो उसी वजह से जीत का मार्जिन भले ही कम हो सकता है, लेकिन जीत तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव, क्योंकि यहाँ से मैनपुरी से सांसद भी रहे हैं और लगातार वो क्षेत्र में घूमते हैं, जो भी विकास कार्य कराया है, लोगों का कहना है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यकाल में हुआ है। हालांकि लोगों में ये भी नाराजगी है कि करहल में जिस तरह से भाजपा वोट मांगने आ रही है तो अभी तक उन्होंने विकास कार्य कराए क्या है जिस पर भाजपा वोट मांगेगी। भाजपा ने विकास कार्य नहीं कराए हैं, या जो कराए हैं उनको मुद्दों को लेकर बात कर रही है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पूरी कोर कसर लगा रही, पूरी दम लगा रही है, लेकिन प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। पत्रकार के नाते से किस नज़र से देखते हैं करहल में प्रत्याशी की जीत किसकी हो सकती है? देखिए, पहले तो ये एक भ्रम हमेशा लोगों के मन में ये रहता है कि नेता है वो चुनाव जिताता है, तो बिल्कुल ये निकाल देना चाहिए कि जनता ही तय करती है कि कौन जीतेगा। और युद्ध के मैदान में जब दो महारथी उतरते हैं तो ये डिसाइड कोई नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, अगर हम
स्थितियां जो देख रहे हैं उसमें लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी का वोट जो है करहल विधानसभा में उन्हीं के समाज का आता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में किसी की सीट, किसी की विरासत हमेशा के लिए स्थिति एक समान नहीं रहती है। तो क्या माना जाए, जो लोग कहते हैं कि करहल समाजवादी पार्टी गढ़ था तो गढ़ बना रहेगा या कुछ खत्मकस की स्थिति है? देखिए, दिग्गजों की बात करेंगे तो चंद दिनों पहले अभी हरियाणा का नतीजा ये दर्शाता है कि बड़े बड़े दिग्गज थे वो धराशायी हो गए हैं, और ऐसे लोग थे जिनकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे वो लोग जीते हैं। तो चुनाव बाई चांस होता है, लक है, तुक्का है, जिसका लग गया वो सफल हो जाता है। और जिस तरीके से लगातार जो हम भाजपा की बात करते हैं कि यहाँ से कमज़ोर है, वहाँ से ये जीत जाएंगे, अयोध्या का उठा के देख लीजिए। अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भाजपा जो थी अति उत्साह में थी, पराजय का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से अगर हम विधानसभा करहल में लेके चलेंगे तो हम लोग एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट बहुत ज़्यादा है। क्या वोटर जो है, अगर हम तमाम जातियां जो हैं वो अगर एक ही गठजोड़ पे निकल जाएंगी तो एक तरफा जो कुछ समाज का वोट है वो धराशायी नहीं होगा। जो छोटी छोटी जातियां को वोट है हम लोग उसका आकलन नहीं करते। तो अभी किसी बात का निर्णय लेना जल्दबाजी होगी कि कौन सा पलड़ा भारी है, कौन सा कम है, समाजवादी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। अभी चंद दिनों बाद जब नतीजे आ जाएंगे तो सब सामने आ जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, करहल में डेरा जमाई हुई है, लोगों के बीच जा रही है, उनको अपनी योजनाओं के बारे में बता रही है, क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है तो संगठन तारीफ के काबिल है, क्यों ना हो, क्योंकि पन्ना प्रमुख से लेके वो घर घर दस्तक देते हैं। अब भले ही उनको परिणाम, उनका जो वोटर है वो बूथ तक ना पहुंचे, मतदान स्थल तक ना पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं वो उनकी कोई खामियां रह जाती हैं, लेकिन वो मनोबल उनका नहीं गिरता है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, जो यादव समाज का है, बड़ी संख्या में है। बड़ी संख्या में वो वोटर निकल कर और साइकिल पर ही सवार होना चाहता है। लेकिन काफ़ी प्रयास के बावजूद जहाँ यहाँ भाजपा कमज़ोर पड़ती दिख रही है, लेकिन हम अगर किसी निर्णय पर पहुँचेंगे फिर वही बात दोहराएंगे तो जल्दबाजी होगी। भाजपा कमज़ोर पड़ती दिख रही है, ये वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है। करहल में जिस तरीके से उपचुनाव होना है, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। किस नज़र से देखते हैं पत्रकार की हैसियत से? देखिए, सबसे पहले हम जो करहल का विधानसभा चुनाव है उसमें हमको थोड़ा सा लॉजिकल और टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं। आप पहले देखिए, विधानसभा करहल ये कभी नहीं जीत पाए बीजेपी वाले, और इसके पीछे एक सार है। पहले आप आइए लोकसभा में, जो मैनपुरी लोकसभा सीट है जहाँ से भी डिम्पल यादव सांसद हैं, ये भी नहीं जीत पाए। इसके पीछे वजह ये है कि वैसे तो भरथना जो है, तहसील भरथना है, ताखा है, जसवंत नगर है, ये तीनों ही जो बेल्टें हैं इनका जिला इटावा पड़ता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये मैनपुरी में आते हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इन परसीमन के हिसाब से इन जगहों को काट करके लोकसभा में मैनपुरी में शामिल कर दिया था। इसी वजह से, क्योंकि ये पूरी बेल्ट यादव बाहुल क्षेत्र है, इसी वजह से मैनपुरी लोकसभा ये कभी भी ले नहीं पाए, क्योंकि यादव वोटर पूरा सीमा जाता है। अब मैं करहल पे आता हूँ। करहल में आपने देखा था इससे पहले जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ था, संजीव यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे वो हारे, चौधरी अब्दुल नईम है वो वहां से जीते। जातीय समीकरण, कोई भी चुनाव बिना जातीय समीकरण के नहीं होता है। आपको मालूम है करहल यादव बाहुल क्षेत्र है, मुस्लिम भी वहाँ अच्छी खासी मात्रा में, तभी वहाँ से एक चेयरमैन भी मुस्लिम कास्ट से ही बने हैं। मेरा ये मानना है कि मुस्लिम वहाँ का और जो यादव है वो लामबंद है और वो सुरक्षित है वोट उनका बिल्कुल अखिलेश यादव के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास के बावजूद भी कोई ठीक चेहरा उनके सामने नहीं उतार पा रही है। तमाम पिछली बार नाम सामने आए, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं संगमित्रा, उनका नाम लिया गया, वो पहले यहाँ लोकसभा चुनाव हार के गई हैं। तो मजबूत चेहरा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो फिर वो चीज़ झेलने के लिए भी एक क्षमता चाहिए, एक ताकत चाहिए कि हम वहाँ से हारे हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं वजह है कि अभी तक वो प्रत्याशी वहाँ से नहीं ढूंढ पाए। कुल मिलाकर करहल में सीट जो विधानसभा की है किसकी तरफ जाती दिख रही है आपके साथ? देखिए, मेरे अभी तक के जो आंकड़े हैं, हम लोग चूंकि तमाम सालों से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर हम लोग काम भी करते हैं जाके, यही विधानसभा नहीं, इससे मैनपुरी में जो भी विधानसभा है, मेरे हिसाब से तो वो समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट है, क्योंकि अभी तक ये उसको भेद नहीं पाए। और वहाँ लड़ाई कभी हार और जीत की होती ही नहीं है, वहाँ लड़ाई होती है मार्जिन कम या ज्यादा करने की। इतना हो सकता है कि पिछली बार अखिलेश यादव जीते थे,
तब जीत का मार्जिन ज्यादा था। इस बार उनके जो भतीजे हैं तेज प्रताप यादव, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन जीत पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है। मार्जिन कम हो सकता है लेकिन जीत पाना भाजपा के लिए मुश्किल नजर आ रहा है, ये कहना है पत्रकारों का। अब हमारे साथ कुछ और पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, इनसे जानेंगे कि जो करहल की जो विधानसभा की सीट को लेकर कल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, हालांकि बीजेपी ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। किस नज़र से देखते हैं आप पत्रकार की हैसियत से, करहल में साइकिल चलेगी या कमल का फूल खिल सकता है? करहल की जनता इस बार एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। वो रिकॉर्ड ये है कि 30 महीने में चौथी बार वोट डालेगी। 2022 में डाला वोट उन्होंने विधानसभा में, नेताजी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था, उसमें लोकसभा का वोट डाला करहल की विधानसभा में। उसके बाद अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें फिर जनता ने वोट डाला। अब बाई इलेक्शन फिर आ गया है, चौथी बार 25 महीने के बीच तो चौथी बार वोट डाल रही है। और जनता बार बार वोट जब डाल रही है, साइकिल पर ही बटन दबा रही है, तो उसके दिमाग में साइकिल की ही आ गई है। कुल मिला के आपके नजरिए से करहल में किसकी लहर दिख रही है, कौन जीत रहा है? करहल मुलायम सिंह का कार्यस्थली भी रहा है। मुलायम सिंह करहल में टीचर भी थे, अध्यापक थे उन्होंने, और पढ़ाया भी। और करहल और सैफई के बीच 7-7 किलोमीटर का अंतर है मात्र, तो उनका क्षेत्र जुड़ा है, सैफई से लगाव है, और ये उनकी कार्यस्थली नेताजी का व्यक्तिगत जुड़ाव है, सैफई से व्यक्तिगत जुड़ाव है। ये सीट सैफई परिवार की सीट है और उन्हीं के लोग जीतते रहे, और उन्हीं का ही आज की डेट में पलड़ा भारी है। समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की राजनीति हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों ही नेता बड़े जोरों शोरों के साथ करहल में डेरा जमाए हुए जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी भारतीय जनता पार्टी की विकास कार्य की योजनाओं को बता रहे हैं। क्या ये फैक्टर काम कर सकता है? विकास की योजना अभी यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आए थे, और योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे टैबलेट वगैरह बांटे थे, तो उसमें कई छात्रों के इंटरव्यू लिए थे। वो छात्रों का कहना था कि वोट हम सपा को देंगे। टैबलेट ले रहे थे योगी जी से, क्योंकि वो यादव डोमिनेटेड है, यादव बाहुल सीट है, यादव संख्या, यादव समाजवादी पार्टी का कोर और मजबूत वोट है, वो कहीं छिटकने वाला नहीं है, वो समाजवादी पार्टी को ही जाएगा। यादव योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन मूल सुविधा के नाम पे अगर बात की जाए तो करहल से साइकिल का ही पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, जानेंगे, पत्रकार हैं। करहल में उपचुनाव होना है, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, भाजपा ने अभी घोषित किया है। हालांकि करहल के उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी लड़ा रही हैं। किस तरीके से देखते हैं पत्रकार की हैसियत से? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, उससे कयास लगा रहे हैं कि अभी तक भाजपा और इसके अलावा जो बसपा है वो यही कसम में है कि हम अपना प्रत्याशी कौन लाएं, ऐसा कौन महारथी होगा जो तेज प्रताप यादव को मात देगा। लेकिन जो भी आएगा वो अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन नतीजे क्या होंगे वो जो भी होंगे वो चौंकाने वाले ही होंगे। पत्रकार की हैसियत से करहल में किसका बिगुल बजने वाला है, समाजवादी पार्टी का या कमल के फूल? अभी तक जो इतिहास देखा है उसके अनुसार जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है तख्ता भी पलट जाए या फिर उन्हें फिर समाजवादी पार्टी काबिज रही। ये कहना अभी जल्दबाजी ही है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मेहनत कर रही है कि तख्ता पलट जाए, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, ये कहना है पत्रकार साथियों। हमारे साथ कुछ और पत्रकार मौजूद हैं, जानेंगे करहल में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है उपचुनाव को लेकर। अखिलेश यादव ने अपनी सांसद बनने के बाद में सीट से इस्तीफा दिया है, करहल में उपचुनाव होना है। तेज प्रताप यादव को करहल में समाजवादी पार्टी ने सांसद कर जो प्रत्याशी थे, अब उनको विधायक का प्रत्याशी बनाया विधानसभा का। भाजपा ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया। किस नजरिए से देखते हैं पत्रकार की हैसियत से, करहल में किसकी लहर है या पल्ला किधर भारी है? देखिए, करहल चुनाव की बात करें तो उपचुनाव है यहाँ पे। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद यहाँ पे तेज प्रताप यादव, हालांकि अभी घोषणा हुई है तेज प्रताप यादव की कुछ दिन पहले ही कि तेज प्रताप यहाँ से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, मगर अगर ये देखा जाए तो लगभग 2 महीना पहले ही ये सूचना सबको पहुँच चुकी थी कि तेज प्रताप यहाँ के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। और तेज प्रताप ग्राउंड लेवल पे काम भी कर रहे थे और अपने लोगों के बीच में संपर्क करके एक तरह से कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उसका लाभ निश्चित तौर पे तेज प्रताप और समाजवादी पार्टी को तो मिलने ही जा रहा है। बीजेपी की तिथि घोषित हो चुकी है चुनाव की, उसके बाद भी अभी तक प्रत्याशी सामने नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि करहल सैफई के बहुत नज़दीक है और सैफई करहल के नज़दीक होने के कारण
लोगों का संपर्क बहुत आराम से वहाँ पे सैफई के लोगों से हो सकता है। लगातार दो मुख्यमंत्री जो पूर्व रह चुके हैं उनका आवास है करहल सैफई में, तो इसलिए उसकी अहमियत बढ़ जाती है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है, खास तौर से करहल और सैफई का एरिया। कारण है इसका, 2002 में एक बार सोवरन सिंह चुनाव यहाँ से जीते थे, जो कि भाजपा में थे उस समय। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और आज तक समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। अब चुनाव की बात करेंगे आप यहाँ पे, तो सबसे बड़ा फैक्टर है यादव, क्योंकि यादव बहुल एरिया है वो करहल विधानसभा सीट। और सबसे बड़ी बात, मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव महज करहल से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। मुलायम सिंह वो व्यक्तित्व थे जो करहल पे उन्होंने पढ़ाया है जैन इंटर कॉलेज में, और वहीं उन्होंने पढ़ाई भी की है। और कुश्ती के महारत कहे जाते थे, उनका शौक था कुश्ती करना, तो कुश्ती करते थे वो लोकल एरिया के आसपास जितने भी क्षेत्र होते, क्षेत्रीय कुश्ती दंगल बोलते थे। और उस समय उनका चरखा दाव जो होता था वो बहुत फेमस था, प्रख्यात था चरखा दाव। धीरे धीरे जब राजनीति के गुरु बने, राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया, स्टेट लेवल से जाके केंद्र तक की राजनीति उन्होंने तय करी, एक बड़ा नाम जिसको नेताजी के नाम से जाना जाता था। नेताजी का एक खास बात ये रहा, जब वो राजनीति में बड़ा निर्णय लेते थे तो उसको भी चरखा दाव, जो उनका कुश्ती का जो गुण कहा जाता था, चरखा दाव के नाम से ही गिना जाता था। तो उनका उस क्षेत्र में, मैं कहना चाह रहा था, जो कुश्ती का जो काम कुश्ती लड़ते थे, तो उनके क्षेत्र के लोगों से बहुत अच्छे ज़्यादा संपर्क थे, घनिष्ठ स्तर पर। राजनीतिक संपर्क नहीं थे, उनके व्यक्तिगत संपर्क थे, वो भी वहाँ पे लाभ मिलने वाला है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसके कारण वहाँ पे बोल सकते हैं कि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था, और बीजेपी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। बीजेपी अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारी है। मुद्दे तय करना जरूरी होता है, क्योंकि हर चुनाव स्टेट लेवल के जो चुनाव होते हैं और ऊपर से विधानसभा अगर चुनाव हो तो हर मुद्दे केंद्र के मुद्दे नहीं हो सकते। तो ये यहाँ पे लोकल मुद्दे काम करते हैं, और जो कि बीजेपी के पास कहने और सुनने के लिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास रहेगा नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उसके बड़े बड़े मिनिस्टर करहल में डेरा जमाए हुए हैं, क्या उन डेरा जमाए होने से जो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या वो फैक्टर काम कर सकता है? ये सरकार दांव ही चलेगा? मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, बीजेपी की रणनीति बहुत अच्छी होती है और ग्राउंड जीरो से वो काम करते हैं, और उनका रिजल्ट भी वो बाद में आगे चल के आगामी चुनाव में उनको देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय रहने वाला है आगे चल के। इस चुनाव के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे चल के बीजेपी अपनी रणनीति तय करी है। लोग, बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के हों, चाहे स्टेट लेवल के हों, चाहे केंद्रीय लेवल के नेता हों, सब यहाँ आ रहे हैं और लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। ये है बाई इलेक्शन पे चुनाव। बीजेपी भी अंदरूनी कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, बीजेपी भी जानती है कि चुनाव इतना आसान नहीं है यहाँ पे जीतना करहल पे, मगर वो अपनी जमीन तैयार कर रही है। आने वाले समय की तैयारी करी, 2027 में अगर ये चुनाव होते हैं तो वो वहाँ पे इस लड़ाई को नेक टू नेक की स्थिति पे लाने के लिए कामयाब हो जाए, इस तरह की तैयारी बीजेपी की है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या वो प्रदेश के राज्य मंत्री हो, वो कहते हैं कि प्रत्याशी घोषित नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव चिन्ह कमल लड़ रहा है, उसके हिसाब से मुझे वोट मिलेगा। मैंने वही बताया कि हर चुनाव में मुद्दे बहुत अहम होते हैं, मगर मुद्दे जो विधानसभा चुनाव का बाई इलेक्शन हो तो क्षेत्रीय मुद्दे बहुत हावी होते हैं। अब बीजेपी हालांकि कमल निशान बता रही है, वो उनका पार्टी का सिंबल है। हर मुद्दे को देखने के लिए आप केवल कमल को ले आए और क्षेत्रीय मुद्दे को दरकिनार करते, ये संभव नहीं है। बीजेपी दावा करेगी चुनाव लड़ रही है तो ये कभी नहीं कहेगी बीजेपी की हम यहाँ पे कमजोरी के साथ लड़ रहे हैं या हमारी कोई कमी है। कमी दिखाई देगी 13 तारीख को वोटिंग होने के बाद, और 23 तारीख को मतगणना जब वोटिंग की काउंटिंग होगी तब पता चलेगी बीजेपी, और फिर बीजेपी इसमें मंथन करेगी और 27 की तैयारी करेगी। मेरा साफ कहना ये है, फिलहाल बाई इलेक्शन बीजेपी के पक्ष में कम दिखाई दे रहा है और समाजवादी पक्ष में ज्यादा है। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे जो 9 सीट, एक सीट मिल्कीपुर की रह गई है, उसको कोर्ट ने रोक दिया है। 9 सीटों पे उपचुनाव होना है। उन 9 सीटों में एक करहल जो मैनपुरी जिले की सीट आती है वो सीट है, और उस पर जो पत्रकारों की राय ली, सबका अलग अलग नजरिया था, लेकिन कुल मिला के जो सबसे ज्यादा अगर वोट परसेंटेज मिल रहा है या जो बैलेंस जा रहा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। ये कहना यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों का है, उनके व्यू हैं, क्योंकि जो करहल है कस्बा है, जो विधानसभा है, उसको जो मुलायम सिंह यादव के साइकिल के नाम से जाना जाता है, तो वो मुंह पूरा जो है साइकिल की तरफ करता नजर आ रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि जब 13 तारीख को वोट पड़ेंगे और जब 23 को खुलेंगे तब सेहरा किसके सिर सजे। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, करहल, मैनपुरी।